हेलो फ्रेंड्स। हम हर संडे आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल फनी संडे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कराची के एक स्कूल के तुलबा को ट्रिप पर एक कदीम पहाड़ी मकाम पर ले जाया गया। वहां एक बहुत पुराना तबाह हाल स्कूल मौजूद था जिसे आसिफ ज़दा स्कूल कहा जाता था। मकामी लोगों के मुताबिक ये स्कूल जहां 30 साल पहले एक उस्ताद ने अपने शागिर्दों के साथ खौफनाक खेल खेला था, वो उन्हें एक बंद कमरे में ले जाता है जहां का दरवाजा कभी बंद नहीं होता था, लेकिन जो भी अंदर गया वो वापस नहीं आता था। अली हंसते हुए, ये सब बकवास है, चलो हम भी देखते हैं कि ये कमरा आखिर है कहां। हमजा पीछे हट गया। यार मुझे ये मजाक अच्छा नहीं लग रहा, फैजान बोला। डरने की जरूरत नहीं, अगर वाकई कुछ हुआ तो भाग जाएंगे। ये कहकर तीनों दोस्त स्कूल की इमारत में दाखिल हो गए। स्कूल की इमारत टूटी फूटी थी। वो तीनों चलते हुए एक ऐसे दरवाजे तक पहुंचे जो आधा खुला हुआ था। अली, यही होगा वो कमरा। फैजान ने हंसते हुए दरवाजे को धुका दिया और वो आसानी से खुल गया। कमरा अंदर से बिल्कुल खाली था, मगर एक कोने में एक पुरानी टेबल पड़ी थी जिस पर एक लंबा स्याह कपड़ों में लिपटा हुआ मुजस्मा रखा था। हमजा घबराकर, यह क्या है? अली, ये बस एक पुराना मुजस्मा है। अली ने मुजस्मे को हाथ लगाया और उसी लम्हे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। फैजान चीखा, ये क्या हुआ? दरवाजा तो बंद ही नहीं होता था। तीनों दोस्त दरवाजे की तरफ लपके, मगर अब वो हिल भी नहीं रहा था। अचानक मुजस्मे का सर आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगा। हमजा कांपते हुए, ये हिल कैसे रहा है? फैजान ने टार्च की रोशनी मुजस्मे पर डाली और उनका खून जम गया। मुजस्मे की आंखें खुल चुकी थीं और वो उनकी तरफ देख रहा था। मुजस्मे से आवाज आई, तुम लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। अली चीखा और भागने लगा, मगर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, मुजस्मा टेबल पर नहीं था बल्कि दरवाजे के पास खड़ा था। हमजा ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। फैजान ने दीवार पर लटकी हुई एक पुरानी जंजीर को खींचा और अचानक दरवाजा जोर से खुल गया। तीनों इमारत से बाहर निकल आए, मगर जैसे ही वो स्कूल की इमारत से निकले, उन्होंने देखा कि वो दोबारा उसी दरवाजे के सामने खड़े हैं। अली ने घबरा कर कहा, यह कैसे मुमकिन है? हम तो भागकर बाहर निकले थे। मुजस्मे के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और मुजस्मे से आवाज आती है, तुम लोग जहां भी जाओगे यही दरवाजा खुलेगा। तीनों ने आंखें बंद करके दुआ पढ़नी शुरू की और अचानक वो जमीन पर बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वो स्कूल की बस में बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमजा ने अली की तरफ देखा और बोला, ये ख्वाब था ना? अली कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक बस रुक गई। दरवाजा खुला और सामने वही कमरे का दरवाजा था। मुजस्मे से धीमी आवाज आई, ये दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अली, हमजा और फैजान हैरत और खौफ से एक दूसरे को देख रहे थे। दरवाजे के पार वही स्कूल था और अंदर वही तारीक कमरा जहां वो कैद हो चुके थे। हमजा ने कपकपाती आवाज में कहा, यह सब हकीकत है या हम अब भी ख्वाब में हैं? अली ने खुद को संभालने की कोशिश की, यह कोई वहम है, हमें बस से बाहर नहीं जाना चाहिए था। मगर जैसे ही अली ने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, बस के अंदर की रोशनियां बुझ गई। एक लम्हे में मुकम्मल अंधेरा छा गया। फिर अचानक किसी ने उनके कान के करीब सरगोशी की, तुम लोग अब यहां से नहीं जा सकते। ये देखकर उन केदल दहल गए कि बस की हर सेट पर वही स्याह कपड़ों में लपटा मुजस्मा बैठा था। वो सब एक साथ सर झुकाए बैठे थे, मगर जैसे ही रोशनी इन पर पड़ी, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाने शुरू किए। हर मुजस्मे की आंखें खून की तरह सुर्ख हो चुकी थी और उनके लबों पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। अली ने जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा अपनी जगह से नहीं हिला। हमजा ने चीख कर कहा, हमें दुआ पढ़नी होगी। तीनों ने कांपती आवाज में आयतें पढ़नी शुरू की। मुजस्मे हिलना बंद हो गए,
मगर अचानक बस का हॉर्न बजा और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और सामने उनका अपना स्कूल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम वापस आ गए, फैजान ने बेयकीनी से कहा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ देर तक किसी ने कुछ न कहा। अली ने सुकून की सांस ली, लेकिन अचानक उसके कानों में एक सरगोशी गूंजी। यह दरवाजा कभी बंद नहीं होता। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, मगर बस में कोई नहीं था, न फैजान, न हमजा, न वो स्याह मुजस्मे। बस खाली थी।